जय श्री राम। दिवाली का त्योहार नज़दीक है। हर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए तैयारियों में, घर का रंग रोगन, खरीदारी में व्यस्त है। कोई नई गाड़ी खरीदने की बात करता है, तो कोई नया घर, तो कोई नए गहने खरीदने की बात करता है। हमने अपने धार्मिक त्योहारों को भी मेटेरियलिज्म का चोगा पहना दिया है। परंतु क्या हम इस त्योहार के महत्व, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग इस त्योहार की उत्पत्ति को नहीं जानते। अगर आप इसकी उत्पत्ति का कारण पूछेंगे, तो जवाब होगा कि दिवाली श्री राम जी के रावण को हराने के बाद अयोध्या आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान राम जब असुर राज रावण को मारकर अयोध्या नगरी वापस आए, तब नगरवासियों ने अयोध्या को साफ सुथरा करके रात को दीपकों की ज्योति से दुल्हन की तरह से जगमगा दिया था। ये बात गलत नहीं है, पर संपूर्ण सत्य भी नहीं है और दिवाली की उत्पत्ति का कारण भी नहीं है। मैं इस बात को गलत नहीं मानती, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता कि यदि ऐसा है तो लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? तब फिर तो राम जी की पूजा होनी चाहिए थी ना। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये त्योहार सतयुग के दौरान नहीं मनाया जाता था? क्योंकि राम जी का अवतार तो त्रेता युग में ही हुआ है। असल में इस पर्व की तारीखें सतयुग, फिर त्रेता और फिर द्वापर युग से मिलती हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्म के रूप में अवतार लिया था और मंथन के दौरान अन्य चीजों के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को श्री विष्णु को सौंप दिया। उन्हें धन की देवी माना गया। उस दिन से इस लक्ष्मी व्रत को किया जाने लगा। व्रतराज ग्रंथ और नारद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। इस दिन व्रत रखा जाता था, पूजन किया जाता था और पूरे मंदिर नगर को दीपों से प्रज्वलित किया जाता था और उस समय इसे लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता था। धार्मिक दृष्टिकोण से अनुसार आज के दिन व्रत रखना चाहिए और रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। परंतु इस त्योहार का रूप समय के साथ साथ बहुत बदल गया है। ये त्योहार ज्ञान के देवता गणेश के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के दौरान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है और अपने घरों, मंदिरों और कार्यस्थलों को दियों की रोशनी से प्रज्वलित किया जाता है। दिवाली को आतिशबाजी और रंगीली डिजाइनों के साथ फर्श की सजावट के साथ भी चिन्हित किया जाता है। दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में दीपक का उल्लेख सूर्य के कुछ हिस्सों के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसे सभी के जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी जी के साथ तो विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी जी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है दिवाली पर? इसको भी यदि हम साधारण सा लॉजिक लगाकर समझने का प्रयास करें तो समझ में आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी गणेश जी को अपना मानस पुत्र मानती हैं और विष्णु जी तो इस समय योग निद्रा में होते हैं। वे तो देवउठनी एकादशी, जो दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसी पर विश्राम से जागेंगे। तो विष्णु जी की निद्रा अवस्था में, उनकी एब्सेंस में जगत का पालन तो माँ और बेटे को ही संभालना है ना। वैसे भी गणपति तो विघ्नहर्ता हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। उनके पूजन के बिना तो कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन यह भी दर्शाता है कि माता लक्ष्मी की दी हुई दौलत और ऐश्वर्य का भोग बुद्धि के साथ ही करना चाहिए, तभी भविष्य उज्जवल होता है। इससे संबंधित कथा एक और भी प्रचलित है। लक्ष्मी जी को धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया और कुबेर को उनका मैनेजर बना दिया गया। कुबेर कंजूस थे, वे धन बांटते नहीं थे, तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मैनेजर बदल देने की सलाह दे दी और उनसे कहा कि श्री गणेश की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करना करो। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे और कुबेर वो तो सिर्फ भंडारी ही बनकर रह गए।
गणेश जी की दरियादिली देख महालक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग न हो, वहाँ उनका पुत्र गणेश उनके साथ होगा। दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और दशहरा के 20 दिन के बाद आता है। ये त्योहार औपचारिक रूप से दिवाली की रात से 2 दिन पहले शुरू होता है और उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। प्रत्येक दिन एक विशेष अनुष्ठान और एक विशेष महत्व है। धनतेरस वार्षिक नवीनकरण, सफाई और अगले वर्ष के लिए एक शुभ शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन के लिए धन शब्द स्वास्थ्य और उपचार के देवता आयुर्वेदिक धन्वंतरी को संदर्भित करता है, जो उसी दिन ब्रह्मांडीय सागर के मंथन से उभरे थे। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 स्त्रियों को रिहा कर दिया था। नरकासुर पर कृष्ण के जीत के बाद बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में दिवाली मनाई गई। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से उत्पन्न लगातार बारिश और बाढ़ से ग्वालों और कृषक समुदाय की गोवर्धन पर्वत उठा करके रक्षा की थी। इस कथा को गाय के गोबर के पहाड़ के निर्माण के माध्यम से याद किया जाता है। गाय के गोबर का उपयोग यह दर्शाता है कि यह एक उर्वरक है और वार्षिक फसल चक्रों के लिए इसका बहुत महत्व है। कई हिंदुओं द्वारा इस दिन को अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का पहाड़। 56 से अधिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिसे समुदाय में वितरित करने से पहले कृष्ण को समर्पित किया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार 5वें दिन भाई दूज के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि यम की बहन यमुना द्वारा यम का तिलक के साथ स्वागत करने के प्रतीक के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं, जबकि अन्य इसे नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के स्थान पर कृष्ण के आगमन के रूप में व्याख्या करते हैं। सुभद्रा माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करती है। ये दिन भाई और बहन के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। ये थी 5 दिवसीय त्योहार की धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता और उपत की कथा। इस वीडियो से लाभान्वित हों, अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इसी से इस वीडियो को मदद मिलेगी और ज्ञानवर्धन के लिए दूसरों तक पहुंचेगी। जय श्री राम।